Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to our YouTube channel Gateway to Knowledge. Today we are going to solve summer pack of class 3 and the subject will be robotics AI STEM PBL. जी सबसे पहले आप लोगों ने अपना नेम, टास्क, सेक्शन, कैंपस और स्टूडेंट आईडी जो है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 3 की तरफ। रोबोटिक्स एआई और एक्टिविटी नंबर 1। हियर इज एन एक्टिविटी इन विच यू नीड टू फाइंड वर्ड्स रिलेटेड टू रोबोटिक्स फ्रॉम द वंस गिवन बिलो। ठीक है, आपके पास यहाँ पर नीचे जो है यहाँ पर ऑलरेडी वर्ड दिए हुए हैं, आपने इन्हीं वर्ड्स को जो है वो ऊपर दिए गए वर्ड बैंक में से फाइंड आउट करके लिखना है। तो सबसे पहले जो है वो वर्ड था जी बिल्ड हमारे पास, तो हमने उसको यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए। मैं यहाँ थोड़ा सा आपको हाईलाइट भी कर देती हूँ चीज़ें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट था वो हमारे पास है वर्ड है केबल, ये सारे रोबोट्स के साथ जो है रिलेट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मेमोरी, और उसके बाद है हमारे पास बैटरी, देन है हमारे पास रोबोट, उसके बाद है हमारे पास प्रोजेक्ट, देन है हमारे पास बोल्ट्स, प्रोग्राम। ये आप लोगों ने यहाँ तक सर्कल करना है कंप्लीट एम तक, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास साइंस। तो आप देख लेंगे क्या जितने आपके पास नीचे वर्ड बैंक में दिए हुए थे उतने ही हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए हैं या नहीं, ठीक है जी। एक्टिविटी नंबर 2 है हमारे पास डिबगिंग इन स्क्रैच, ठीक है। स्क्रैच की इंट्रोडक्शन जो है वो मैंने आपको अपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर किया था। फर्स्ट लेक्चर था हमारा अबाउट डाउनलोडिंग, कि हमने स्क्रैच को डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है। और सेकंड जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने मेंशन किया हुआ था कि स्क्रैच का कंप्लीट इंटरफेस जो है वो कैसा होगा। अब हमने उसको प्रैक्टिकली जो है वो परफॉर्म करके देखना है। हमारे पास स्क्रैच इंट्रोडक्शन क्या है जी, इट इज़ अ कोडिंग सॉफ्टवेयर फॉर जूनियर्स, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए, ये छोटे बच्चों के लिए जो है वो एक ये कोडिंग सॉफ्टवेयर है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग बाय यूजिंग ब्लॉक्स कोड। ये मैंने आपको जब सेकंड लेक्चर डिलीवर किया था उसमें मैंने आपको इसके इंटरफेस में बताया था कि जितने भी इसके अंदर बिल्डिंग फंक्शंस हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे पड़े हुए हैं इसके अंदर, उनको हम क्या कहते हैं, ब्लॉक कोड्स कहते हैं, ठीक है। और उन्हीं ब्लॉक कोड को यूज़ करते हुए हमने अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। ये देखिए जैसे यहाँ पर ये भी मेंशन किया हुआ है, इसको क्या कहेंगे, ये ब्लॉक कोड है, ठीक है। ये भी ब्लॉक कोड है, बिल्ट इन फंक्शन है, आपने जस्ट इनको अरेंज करना है, ठीक है। और आपको ये क्यूरी जो है, ये आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। चलते हैं अपनी क्यूरी की तरफ। फरहान इज वर्किंग ऑन अ न्यू स्क्रैच प्रोजेक्ट। फरहान जो है वो एक नए स्क्रैच प्रोग्राम पर काम कर रहा है। ही वांट्स टू बिल्ड अ क्विज गेम बट ही स्टिल नीड्स टू लर्न द बेसिक्स, ठीक है। अब वो क्या चाहता है कि वो एक ऐसी गेम क्रिएट करना चाहता है जिसके अंदर जो है वो क्विज गेम चल रही हो, लेकिन उससे पहले उसे क्या समझने की ज़रूरत है, लर्न द बेसिक्स। उसे स्क्रैच की जो है वो बेसिक्स सीखने की ज़रूरत है। कैन यू स्पॉट द एरर्स इन हिज कोड। अब उसने बेसिक्स सीखने के लिए एक छोटा-सा प्रोग्राम राइट किया है। हेल्प हिम लर्न बाय करेक्टिंग द एरर्स इन ईच क्वेश्चन। आपके पास ईच क्वेश्चन में कुछ एरर हैं और उनको आपने फाइंड आउट करने में उसकी हेल्प करनी है। जी, क्वेरी नंबर 1 है हमारे पास, फरहान वांट्स हिज स्प्राइट टू मूव फॉरवर्ड 10 स्टेप्स, ठीक है। अब फरहान क्या चाहते हैं, फरहान की पहली जो स्टेप है वो है जी स्प्राइट को वो 10 स्टेप मूव करवाना चाहते हैं। आपको याद है जब मैंने आपको इंटरफेस इंट्रोड्यूस करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट इसके अंदर जो है वो एक कैट जो है वो सामने बिल्कुल एक्टिव होती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो वहां पर जो होगा वहां पर आप चूज करेंगे, खुद से करेंगे, तो उसको क्या कहते हैं, स्प्राइट। अच्छा जी, उसने अपने स्प्राइट को 10 स्टेप जो है वो फॉरवर्ड करना है। और देन सेकंड कंडीशन क्या है, टर्न 15 क्लॉकवाइज, 15 डिग्री क्लॉकवाइज। और 15 डिग्री पे जो है उसने उसको क्लॉकवाइज जो है उसने उसको टर्न करवाना है। एंड देन फॉरवर्ड एंड अदर 10 स्टेप्स, और उसके बाद फिर उसको फिर से 10 स्टेप्स जो है वो मूव करवाना है व्हेन द फ्लैग इज क्लिक्ड। और ये सारे तीनों एक्शंस कब परफॉर्म होंगे, जब वहां पर दिया गया व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक को हम क्लिक करेंगे। अब हमने देखना है कि व्हाट एरर हैज ही मेड। उसने प्रोग्राम राइट किया हुआ है, ये वाला जो साइड पे प्रोग्राम है ना कोडिंग का, ये उसने कोडिंग ऑलरेडी राइट की हुई है। अब हमने ये देखना है कि इस कोडिंग में उसने क्या मिस्टेक की है, ठीक है, और हम इसको कैसे फिक्स करवा सकते हैं। जी, नंबर 1 है एरर, द कोड ब्लॉक्स आर नॉट अटैच्ड टू द व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक। अब ये है हमारे पास कोड ब्लॉक्स, ठीक है, इसको मार्क कर रही हूँ आपके पास। ये क्या है जी, हमारे पास कोड ब्लॉक, और ये है जी हमारे पास व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक, ठीक है। अब ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये अटैच नहीं है एक दूसरे के साथ, इसके दरमियान में क्या है, ये गैप है। और जब ये गैप है, जब कोड आपस में कनेक्टेड ही नहीं है तो फिर वो परफॉर्म कैसे होगा। तो इसका इजी और सिंपल सोल्यूशन जो है वो ये था, वी शुड ड्रैग एंड अटैच द कोड ब्लॉक्स टू द व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक ब्लॉक, ठीक है। अब हम इसको, इस कोड को उठा के इसके साथ अटैच कर देंगे तो ये एक्चुअल जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर देगा। इसको अब हम प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करते हैं जी, ठीक है। अब ये देखिए मैंने इसको ओपन किया तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आपका पहले से जो है वो ये चल रही है, इसको क्या कहते थे, स्प्राइट।
जी, अब हमने कोई इवेंट परफॉर्म करवाना है ना हम लोगों ने, तो इवेंट परफॉर्म करवाने के लिए सबसे पहले हम क्या चूज करेंगे, व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड। जी, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने हमें क्या स्टेप दिया हुआ था, वो आप देखते जाएं, मूव 10 स्टेप्स, देन टर्न 15 डिग्री एंड देन मूव 10 स्टेप्स। और इसके लिए जो है हम कहाँ जाएंगे, ओके मोशन में जाएंगे, ठीक है। जी, मूव 10 स्टेप्स, इसको ले आए हम इधर, टर्न 15 डिग्रीज, और लास्ट वन था हमारा मूव 10 स्टेप्स। ये 3 कंडीशन थी हमारे कोड के अंदर। जी, हमने यही वाला कोड आपके बुक के ऊपर राइट किया हुआ है, आपके पीपीएल के ऊपर। अब देखेंगे जब मैं इसको ग्रीन फ्लैग के ऊपर क्लिक करती हूँ, ठीक है, तो इस आपने आउटपुट स्क्रीन के ऊपर देखना है कि यहाँ पर कोई भी चीज जो है ना वो परफॉर्म नहीं हो रही, ठीक है। मैं अगेन क्लिक कर रही हूँ, तो आप देखें कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब जो हमारा कोडिंग ब्लॉक है ना, ये थे हमारे तीनों कोडिंग ब्लॉक, इसको हम उठाएंगे और यहाँ पर इसके साथ अटैच कर देंगे, ठीक है। अब आप दोबारा ग्रीन फ्लैग को क्लिक करके देखें, ये देखें आपका जो है वो स्प्राइट जो है वो मूव कर रहा है। यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्यूरी की तरफ। तो ये हमने इसको फिक्सेड किया है। क्या फिक्सेड किया है, वी शुड ड्रैग एंड अटैच द कोड ब्लॉक्स टू द व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक। आपने जस्ट ये ब्लू कोड्स कोडिंग ब्लॉक्स को उठा के आपने व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक के साथ आपने अटैच कर देना। जी, क्यूरी नंबर 2 थी हमारी कि when his sprite is clicked, फरहान wants it to be make a meow sound 10 times, ठीक है, कि जब वो स्प्राइट के ऊपर क्लिक करे इसके ऊपर, तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करे, ठीक है। उस साउंड को क्या कहेंगे जी, मियाओ की साउंड बनाए, और कितने टाइम बनाए, 10 टाइम्स। अब 3 कंडीशन उन्होंने दी है। पहली क्या है, स्प्राइट पे जब क्लिक करे तो बनाए, क्या बनाए, एक साउंड बनाए, मेक अ म्याऊ साउंड, और कितनी बार बनाए, 10 टाइम्स बनाए, ठीक है। तो ही हैज यूज्ड अ रिपीट ब्लॉक। अब ये कॉमन सी बात है कि जब भी हम कोई चीज किसी चीज को रिपीट करवाना चाह रहे हो, ठीक है, तो हम एक वर्ड यूज कर रहे होते हैं बार बार। जब किसी चीज को या एक्शन को परफॉर्म करना हो तो हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज रिपीट, ठीक है। अब वो उस काम को 10 टाइम करवाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली वो वहां पर रिपीट ब्लॉक जो है वो यूज करेगा, ठीक है। वट एरर हैज ही मेड, अब ये सामने हमारे जो ना ये वाला, ये उसका कोड है जो उसने राइट किया है। अब हमने फाइंड आउट करना है कि इस कोड में ऐसी क्या मिस्टेक उसने की है और हमने उसको कैसे जो है वो फिक्स करना है, ठीक है। यहाँ मैंने आंसर लिखा है, इफ फरहान वांट्स टू प्ले द म्याऊ साउंड 10 टाइम्स ही शुड ड्रैग एंड प्लेस द स्टार्ट साउंड ब्लॉक इनसाइड द रिपीट ब्लॉक, ठीक है। उसने इसको यहाँ से उठाना है और यहाँ इसके अंदर जो है वो फिक्स कर देना है। अब हम इसको प्रैक्टिकली जो है वो परफॉर्म करके देखते हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। आप सबसे पहले जाएंगे इवेंट पे, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा था कि आपका पहला कोड क्या था, व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक्ड, ठीक है जी। यहाँ से हम क्लिक करेंगे व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक ब्लॉक को, और उसके बाद है जी हमारे पास है कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल में उसने कौन सा ब्लॉक यूज किया था, रिपीट ब्लॉक, और देन जो है उसने साउंड लगाई थी इसमें, मियाओ की साउंड, ठीक है। अब हम देखिए जब हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो 1 टाइम ये हो रहा है परफॉर्म, ठीक है। अब उसने क्या किया था, उसने इसको 10 टाइम जो है ना वो रिपीट करवाना है। सबसे पहले उसकी एरर थी कि उसको हमने स्टार्ट साउंड को जो है वो उसमें रिपीट ब्लॉक के अंदर एडजस्ट करना है, ठीक है। अच्छा, दोबारा इसको परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, ये अब देखिए परफॉर्म कर रहा है, मैंने सिंगल क्लिक किया है इसके ऊपर, ठीक है, व्हेन द ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड, या फिर इसके ऊपर व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक। अब ये बोल तो वो 10 टाइम रहा है, लेकिन इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि ये हमें फील नहीं हो रहा कि वो 10 टाइम जो है वो उसको परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब हमने किसको करना है, अब हमने इसकी स्पीड को जो है ना वो कंट्रोल करना है। उसके लिए हम जो है कहाँ जाएंगे, कंट्रोल में, ठीक है, हम यहाँ लेके आएंगे इस ब्लॉक को, ठीक है जी, और यहाँ इसे फिक्स करेंगे। अब वो 10 टाइम रिपीट होगा, लेकिन जी देखिए, अब मैंने उसके ऊपर सिंगल क्लिक किया था तो उसने 10 टाइम जो है वो म्याऊ की साउंड जो है वो प्रोड्यूस की है, ठीक है। अब वो कैसे उसने की है, क्योंकि साउंड वही है, लेकिन पहले वाले की जो थी वो ड्यूरेशन बहुत फास्ट थी, ठीक है, स्पीड बहुत, वॉल्यूम बहुत फास्ट था, तो इसलिए वो आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा था। अब हमने उसके दरमियान में जो है वो 1 सेकंड का टाइम लगाया है, ठीक है। अब वो उतनी ही बार बोलेगा, लेकिन आपको स्पीड जो है ना वो आप इजीली वहां पर काउंट कर सकते, ठीक हो गया। अब उसके ब्लॉक के अंदर 2 मिस्टेक्स थी, ठीक है। वापस चलते हैं उस स्क्रीन के ऊपर। आप देखिए यहाँ पर उसने नंबर 1 स्टार्ट ब्लॉक को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना था, और नंबर 2 उसने उसके दरमियान में जो है वो सेकंड का जो है वो टाइम ब्लॉक लगाना था। ये आपकी एक्टिविटी बिल्कुल डन है, और आपने इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसको आप खुद से न्यू जो है ना वो वहां पर ड्रॉ करके भी लगा सकते हैं, या आप यहाँ पर उसका सोल्यूशन भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। एक्टिविटी नंबर 3 है हमारी, क्रिएट अ पैटर्न, योर मूड चेंजेस इन एवरी सिचुएशन। आप जिस किस्म की सिचुएशन में होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका मूड जो है वो थोड़ा सा चेंज होता रहता है, ठीक है, विच इज रिफ्लेक्टेड ऑन योर फेस। अब जैसी सिचुएशन होती है
उस टाइप का जो है वो हमारा फेस जो है वैसे ही सिचुएशन के मुताबिक हो रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप हैप्पी हैं तो आपके फेस के ऊपर जो है वो स्माइल होगी, और अगर आप जी यहाँ पे ये भी मेंशन किया, व्हेन वी आर हैप्पी वी स्माइल एंड व्हेन वी आर सैड, जब हम थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं, थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है, तो हमारे फेस पे क्या होता है, सैड एक्सप्रेशन हमारे फेस पे होता है। ठीक है, अब हमारे पास एक्टिविटी है। इन दिस एक्टिविटी यू विल क्रिएट अ पैटर्न ऑफ डिफरेंट फेसेस फॉर डिफरेंट सिचुएशंस। इस एक्टिविटी में क्या करेंगे कि आप एक पैटर्न ड्रॉ करेंगे जो कि डिफरेंट फेसेस के साथ होगा और डिफरेंट सिचुएशंस को जो है वो वहां पर प्रेजेंट कर रहा होगा। नीचे आपके पास यहाँ पर 5 जो है वो पैटर्न दिए गए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब आपने इनमें से कोई से भी 2 पैटर्न जो है वो चूज़ करने हैं और उनको यहाँ पर राइट करना है। ठीक है, आपके पास ये ब्लैंक जो थे ना वो बॉक्सेस थे, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी जो है ना वो 2 ब्लॉक्स जो है वो ले लिए मैंने। सबसे पहला जो है वो हैप्पी है, देन जो है वो सैड है। आपने इसका सीक्वेंस ये रखना है। ठीक है, हैप्पी सैड हैप्पी सैड हैप्पी सैड हैप्पी और देन सैड। ठीक है, इस टाइप के आपने 2 बनाने हैं। जी, उसके बाद है व्हाई यू चूज दीज फेसेस, रीजन। आपने हैप्पी और सैड वाले फेसेस चूज किए हैं तो उसकी रीजन क्या थी। अगर आपने अपनी मर्जी का कोई और चूज किया होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग भी इसको कर सकते हैं। आई चूज द हैप्पी एंड एंग्री फेसेस बिकॉज समटाइम्स आई फील हैप्पी व्हेन आई प्ले विद माई फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि बाज़ औक़ात जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेलती हूँ या अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ तो मैं हैप्पी महसूस करता हूँ, खुशी महसूस करता हूँ। एंड समटाइम्स आई फील एंग्री, और बाज़ औक़ात मैं नाराज़ हो जाता हूँ व्हेन थिंग्स डोंट गो माय वे। ठीक है, जब चीज़ें जब वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रही होती तो मैं थोड़ा-सा नाराज़ हो जाती हूँ। जी, नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी मेक अ स्क्रैच प्रोजेक्ट ऑफ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव होगा। आई होप सो कि आप इसको एन्जॉय भी करेंगे। ठीक है, उसके साथ-साथ जो है वो हमने एक छोटा-सा हमारे लिए स्क्रैच की इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि स्क्रैच जो आप यूज़ कर रहे हैं इसका पर्पस क्या है या ये एक्चुअली में है क्या? इट इज़ अ कोडिंग सॉफ्टवेयर फॉर जूनियर्स। ठीक है, ये जूनियर्स के लिए एक कोडिंग सॉफ्टवेयर है टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग बाय यूजिंग ब्लॉक्स कोड। ठीक है, जो हम पीछे जितना भी यूज़ कर रहे थे ना, ये मैं आपको यहाँ पे गाइड किया था। ये सारे क्या हैं? ये दीज़ आर कॉल्ड ब्लॉक कोड्स। जी, अब हम अपने चलते हैं एक्टिविटी की तरफ। हमने एक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली जो है ना वो एक्टिविटी डिज़ाइन करनी है। अब हम जा रहे हैं अपनी स्क्रैच स्क्रीन की तरफ। ठीक है, पहले वाला जो ब्लॉक था हमारा उसको डिलीट कर दें आप कोड को। जी, एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले जो है हम अपना स्प्राइट चूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की है ना हमारी, तो हम कोशिश करेंगे कि हमने वहाँ पर हमारा जो स्प्राइट है ना वो भी स्टार होना चाहिए। तो आपने वहाँ जाना है जहाँ मैंने आपको गाइड किया था यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ जाएँगे, अपनी मर्ज़ी का स्प्राइट चूज़ करेंगे, यहाँ जाएँ सर्च कर लें या आप अपनी मर्ज़ी का भी डाउनलोड करके कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, स्टार हमने ले लिया, अब हमने जाना है बैकड्रॉप पे। ठीक है, क्योंकि ट्विंकल ट्विंकल हमारी राइम का नेम है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। ठीक है, तो हमें पता है कि स्टार जो है वो नाइट का सीन, नाइट टाइम जो है ना रात के वक्त जो है वो चमक रहे होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम बैकड्रॉप जो है ना जिसको हम लोग बैकग्राउंड भी कह रहे हैं, ठीक है, वहां पर जो है वो हम अपना रात का सीन लें और आगे हमारा जो वो स्टार है उसको स्प्राइट जो है उसको मूव करवाएं आगे। ठीक है, ये हमारी बैकग्राउंड बैकड्रॉप जिसे हम लोग कह सकते हैं वो, और हमारा स्प्राइट रेडी हो चुका है। अब हम अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कोडिंग जो है ना वो अपनी राइट करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड। ठीक है, क्योंकि हमने एक्शन परफॉर्म करवाना है ना तो आपने ये हमेशा याद रखना है। उसके बाद चलेंगे हम साउंड की तरफ। यहाँ पर हम लेंगे साउंड, स्टार्ट साउंड। ठीक है, अब स्टार्ट साउंड जो है अगर आपको इसके अंदर बिल्ट इन में फंक्शन में पड़ी हुई होगी तो ठीक है, अदरवाइज आप खुद से डाउनलोड कर लें गूगल से। ठीक है, हम वो भी आपको थोड़ा सा कर देते हैं, हमने ऑलरेडी की हुई है यहाँ पर। जी, चलते हैं साउंड्स की तरफ। यहाँ पर जाएंगे अब हम, और जहाँ पर मैंने आपको गाइड किया था कि हम साउंड उसकी अटैच करेंगे वहां पर जाएं और अपलोड करें साउंड को। मैंने ऑलरेडी गूगल पे डाउनलोड करके उसे मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। जी, इसे हम वहां पर लेके आएंगे और देखिए यहाँ पर हमने इसको इंपोर्ट कर दिया इसको साउंड को। ठीक है, अब मैं आपके सामने इसको प्ले करूंगी। Audio Jungle. ठीक है, अब हमें जितनी चाहिए ना उतनी हम लोगों ने रखनी है, बाकी हमने क्रॉप कर देनी है। और क्रॉप करने के लिए जस्ट आपने साउंड जो आपके सामने चल रही है उसके ऊपर क्लिक करना है और जितनी नहीं चाहिए ना वहां तक ड्रैग करते हुए उसको आपने डिलीट कर देना है। जी, जी, यहाँ से चाहिए हमें एक्चुअल साइन। ठीक है, और अब हमें सुनना है कि हमें कहाँ तक चाहिए। जहाँ तक चाहिए वहां तक स्टॉप करके आगे जितनी भी पूरी साउंड पड़ेगी उसको आपने क्रॉप कर देना है। Audio Jungle. ये देखिए यहाँ से लेके लास्ट तक आपने इसको डिलीट कर देना है। अब ये आपकी एक्चुअल साउंड है। इसको मैं दोबारा प्ले कर देती हूँ, आप सुन लें।
Audio Jungle. Audio Jungle. यस, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम वापस जाएँगे अपने कोड की तरफ, ठीक है? और वहाँ पर एक छोटा-सा ड्रॉप डाउन जो एरो आपको शो हो रहा होगा, वहाँ पर ये साउंड जो है अब ये वहाँ पर इम्पोर्ट हो चुकी है। जस्ट हमने क्लिक करना है, यहाँ तक हमने परफॉर्म किया था व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक तो आपका जो स्प्राइट है वो बोलना शुरू कर देगा, जो भी हमने वहाँ पर दी हुई है साउंड, ठीक है? अच्छा और अगर अब हम ये चाहते हैं ना कि हमारा जो स्प्राइट है, ठीक है? ये ना सिर्फ यहाँ पर खुद भी परफॉर्म कर रहा हो बल्कि जो ये बोल रहा है ना, लाइक ये बोल रहा है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तो वो भी यहाँ पर साथ-साथ जो है वो चल रहा हो। तो उसके लिए जो है वो हम किस में जाएँगे, हम जाएँगे लुक्स में, ठीक है? यहाँ पर जाएँगे और से हेलो वाला जो है ना हमारा कोड उसको लेके आएँगे। अब वो कितने वर्ड्स, कितनी लाइन्स वो बोल रहा है, उतनी दफ़ा ही आपने इस ब्लॉक को लगाना है, ठीक है? सबसे पहले वो बोल रहा है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तो हम हेलो की जगह जो है वो टाइप करेंगे। जी, आप अगेन टाइप करें इसमें। ठीक है? अच्छा, अब ये जो लाइन है ना ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ये वो 5 सेकंड्स के लिए बोलता है, तो यहाँ साथ ही आपने उसका टाइम सेट कर देना है, ठीक है? अब हम नेक्स्ट लाइन लगानी है वो है जी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के बाद हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो हम फिर से जो है वो लुक्स के ऊपर जाएँगे और सेव ब्लॉक जो है वो अगेन वहाँ पर उसे जो है वो अटैच करेंगे उसके साथ, ठीक है? अब हम राइट करेंगे हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर और इसको भी हम साथ ही उसका 5 सेकंड्स का टाइम दे देंगे। जी, फिर से हम जाएँगे सेव ब्लॉक के ऊपर, ठीक है? उसको लेके आएँगे, अटैच करेंगे अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, ठीक है? अप अबव वर्ल्ड सो हाई जी, ठीक है? और लास्ट लाइन है 5 हमारी minutes. इसका जो है वो टाइम सेट कर दिया। इसके ऊपर के 5 मिनट्स के बाद जो है वो नेक्स्ट जो उसका लूप है या लाइन जो है वो रिपीट होगी, ठीक है? फिर से सेव ब्लॉक लेके आए हम यहाँ पर और यहाँ पर हमने फिर से लाइक अ डायमंड इन द स्काई जी, और इसको भी 5 सेकंड्स का लगा दिया हम लोगों ने, ठीक है? अच्छा, अब आपने इस कोड को भी देखना है, जब मैं इसके ऊपर ग्रीन फ्लैग के ऊपर क्लिक करूँगी, तो आप ये देखेंगे कि आपका स्प्राइट के साथ-साथ जो है वो आपकी वो लाइन्स भी चल रही होंगी। Audio Jungle. आप देख रहे हैं साथ-साथ ऊपर जो है वो आपकी सेम वही फ्रेजेज़ जो आपने वहाँ राइट किए हैं, वो चल रही हैं साथ में। Audio Jungle. यस, डन, वेरी गुड यही हमारी एक्टिविटी थी और ये हमने इसको परफॉर्म कर ली है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जी, हम आ गए अपने मेन टास्क की तरफ जहाँ हम परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है? ट्विंकल ट्विंकल हम लोगों ने बना ली है। ये पूरा कोड वो कोड है जो मैं वहाँ पर स्क्रैच के अंदर जो है वो राइट करके आई हूँ, ठीक है? आप देख लें वही है व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक, ठीक है? प्ले साउंड ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार फिर हमने फर्स्ट लाइन लिखी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार देन सेकंड हाउ आई वंडर व्हाट यू आर देन थर्ड अप अबव द वर्ल्ड सो हाई और देन लास्ट लाइन थी लाइक अ डायमंड इन द स्काई और हमने इसमें कौन-सा जो है वो ब्लॉक यूज़ किया है, सेव ब्लॉक में जाके हमने इसको 4 टाइम रिपीट किया है और प्लस इसके अंदर हर लाइन के अंदर जो हमने एडिट करते गए हैं उसको साथ-साथ। जस्ट ये हमारा इतना सा प्रोजेक्ट था। आई होप सो कि आप सबने अपने प्रोजेक्ट के ऊपर साथ-साथ परफॉर्म किया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास डू इट योरसेल्फ एक्टिविटी, ठीक है? बिल्ड अ मार्बल रन विद क्राफ्ट स्टिक्स, ठीक है? ये बहुत ईज़ी सा है। आप एक जस्ट आपके पास शू वाले बॉक्सेस भी होते हैं घरों में, ठीक है? आप उसको लें, ठीक है? उसको अच्छे तरीके से नीट कर लें साथ में और सेंटर में आप डिफरेंट किस्म की हर्डल्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप आइसक्रीम स्टिक्स भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है? और आपके पास जो स्ट्रॉ होते हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं और साथ में आपने एक मार्बल जो है ना वो बॉल लेनी है जिसको एक छोटी-सी आपको मार्केट से मिल जाएँगी, ठीक है? या आप एक सिम-सिम की छोटी-सी बॉल भी ले सकते हैं और उसको आप इस हर्डल्स के दरमियान में जो है वो आप जो है वो रोटेट करवा सकते हैं। ये पिक्चर के थ्रू आपको शो हो रहा होगा सारा, ठीक है? ये एक्टिविटी डू इट योरसेल्फ है, ये आपने खुद से करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी स्टेम अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक्टिविटी नंबर 1 जिसमें हम डिस्कस करेंगे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स को। जी। अच्छा हमारा एक्टिविटी नंबर 1 है बिल्ड अ पेपर एयरप्लेन लॉन्चर। अब हमने एयरप्लेन लॉन्चर जो है ना वो डिज़ाइन करना है उसके लिए हम क्या करेंगे रिक्वायर्ड आइटम्स जो है वो हमारे पास है जी पेपर है, रबर बैंड है, पेन और पेंसिल है, पेपर क्लिप है, टेप और स्टेपलर है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स टू बिल्ड अ पेपर एयरप्लेन लॉन्चर यू कैन यूज व्हाटएवर मटेरियल्स यू हैव अवेलेबल। एग्जांपल्स इंक्लूड कार्डबोर्ड, बिल्डिंग्स एंड टॉयज। अच्छा उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है टेप और स्टेपल अ पेपर क्लिप टू द नोज ऑफ ईच पेपर एयरप्लेन, ठीक है?
ये आपने इस पूरे प्रोसेस को पढ़ लेना है और इसके अकॉर्डिंग आपने करना है। हमने यहाँ पे किया हुआ है और उसका जो है ना मैं वीडियो क्लिप इसके लास्ट पे ऐड करूंगी तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन हमने नोट करनी है कि क्या आपका पेपर प्लेन जो है वो वर्किंग कर रहा था, तो हमारे पेपर प्लेन ने जो है वो वर्क किया, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे यस चूज कर रहे हैं। वट प्रोटोटाइप वर्क द बेस्ट फॉर प्लेन लॉन्चर। ऑल द प्रोटोटाइप वर वर्किंग एक्यूरेटली, ठीक है। आप प्रोटोटाइप का मतलब ये था कि ऊपर आपको जितने टाइप्स के भी दिए हुए थे क्या वो सब काम कर रहे थे, तो इट मीन्स कि हमने जितने भी बनाए हैं वो सब वहां पर परफॉर्म कर रहे थे। उसके बाद है हमारी एक्टिविटी नंबर 2 है enlist the animals in their appropriate habitat and draw one habitat from them। आपने इनको नीचे ब्लॉक्स दिए हुए हैं आपके पास, जो एक्चुअल जिसका है ना उसको उसके ब्लॉक में लिखना है। लाइक हमारे पास 3 टाइप्स के थे, वो था लैंड, वाटर एंड ट्री के एनिमल्स, ठीक है। आपको पता है टाइगर है, एलिफेंट है, कैट है एंड डॉग है, ये सारे लैंड के एनिमल्स हैं। वाटर के एनिमल्स में फिश होती है, शार्क होती है, ऑक्टोपस है एंड प्रॉन्स होते हैं। उसके बाद अगर ट्री के एनिमल्स में देखा जाए तो मंकी ट्री के एनिमल्स है, बटरफ्लाई ट्री के एनिमल्स है, स्पैरो है एंड देन ईगल्स जो है ये ट्री के एनिमल्स हैं। इनको हमने यहाँ पर राइट कर दिया जी। सॉल्व द क्रॉस एंड राइट डाउन द करेक्ट वर्ड्स, ठीक है। ये मैं यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है, देन आपके पास सोल्यूशन है सामने, इसको आप देखें। वी नीड टू डैश एंड टेक केयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। डाउन और अक्रॉस, जब हम डाउन की बात करेंगे तो इट मीन्स कि हमने यहाँ पर देखना है, इस वन को देखना है आपने कि वन की स्टेटमेंट क्या थी हमारे पास। वी नीड टू सेव एंड टेक केयर ऑफ द अर्थ। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, जो एक्चुअल वर्ड होते हैं ना उसके लिए उतने ही ब्लॉक्स जो है ना वो मेंशन किए होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका वर्ड कुछ और हो और ब्लॉक से ज्यादा वो है आपका वर्ड बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में था हमारे पास सेव था। सेकंड में है डॉग्स एंड कैट्स आर टाइप ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स ट्रीज एंड बर्ड्स आर अ पार्ट ऑफ नेचर, द सन इज सो ब्राइट आई हैव टू वियर डार्क ग्लासेस। उसके बाद क्रॉस में चलें तो वी हैव फ्लावर्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड अदर प्लांट्स इन योर गार्डन, वी लिव ऑन प्लेनेट अर्थ, रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल, टुगेदर वी कैन सेव द अर्थ। एक्टिविटी नंबर 4 है हमारे पास डाइसेक्ट अ फ्लावर। एक फ्लावर की जो है ना वो आप लोगों ने डाइसेक्शन करनी है, ठीक है, उसको उसके पार्ट्स में डिवाइड करना है। इन दिस एक्टिविटी यू विल फाइंड आउट बाय डाइसेक्टिंग और टेकिंग अपार्ट अ फ्लावर पार्ट बाय पार्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपने डाइसेक्टिंग करनी है, फ्लावर का एक एक पार्ट लेना है और उसको वन बाय वन पार्ट के अंदर आपने डिवाइड करना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मटेरियल क्या रिक्वायर्ड है हमें, फ्रेश फ्लावर, कोई सा भी फ्रेश फ्लावर ले लें, ग्लास और कप विद वाटर, ग्लास और कप ले लें जिसके अंदर पानी हो। उसके बाद है ट्वीजर्स, ट्वीजर होता है, ठीक है, प्लकिंग के लिए वो ले लें आप। सीजर होती हैं जिसे कैंची कहते हैं, टेप या ग्लू स्टिक ले लें। व्हाट टू डू, हमें क्या करना है, केयरफुली लुक एट ईच ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स इफ यू हैव अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जो आपके पिक्चर को जो है वो बहुत क्लियर करके और जूम करके थोड़ा सा दिखा रहा होता है। यूज इट टू एग्जामिन योर प्लांट्स एंड देयर फ्लावर्स, चूज वन ऑफ योर फ्लावरिंग प्लांट्स एंड स्टार्ट योर प्लांट्स डाइसेक्शन। आप अपनी मर्जी के कोई सा भी एक फ्लावर लें, उसको चूज करें और उसकी डाइसेक्शन स्टार्ट करें। यूज योर हैंड्स, सीजर और ट्वीजर्स एंड केयरफुली टेक पार्ट योर प्लांट। उसमें आप सारी चीजें लें और उसको केयरफुली जो है वो करें। वंस यू हैव रिमूव्ड वन पार्ट ऑफ द प्लांट ट्राई टू आइडेंटिफाई इट। आपने एक पूरा फ्लावर लिया ना इस तरह का, तो उसके सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे फूल लिया, आपने गुलाब का फूल लिया, ठीक है। सबसे पहले आपने उसकी पत्तियों को अलग किया, एक पत्ती आपने यहाँ पे उसकी पेस्ट कर दी। उसके बाद आपने उसका स्टेम फाइंड आउट किया, देन आपने उसके लीव्स बताए और देन आपने उसका सेपल बताया। सेपल वो प्लेस होती है जहाँ पे उसके यहाँ पर साइड्स पे जो है वो उसकी पेटल्स जो हैं, फूलों की पत्तियाँ जो है वो यहाँ पर अटैच होती हैं, उसके बिल्कुल नीचे वाला जो पार्ट होता है ना उसे हम सेपल कहते हैं। ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है जी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीव्स। लीव्स का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, लीव्स एब्जॉर्ब सनलाइट एंड यूज इट टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड रिलीज ऑक्सीजन, ठीक है। सेकंड हमारा क्वेश्चन था व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू हैव ग्रीनरी अराउंड। हमारे सराउंडिंग की जो ग्रीनरी है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। बीइंग अराउंड नेचर हैज अ कामिंग इफेक्ट, ठीक है। मतलब हमारे इर्द गिर्द नेचर हो तो हमारा जो उसका बहुत हमारी एक तबीयत के ऊपर जो है ये हमारी अराउंड पे जो एक बहुत ही काम उसका इफेक्ट आ रहा होता है। ग्रीन एनवायरनमेंट्स हेल्प पीपल फील हैप्पियर एंड मोर पॉजिटिव। ग्रीन एनवायरनमेंट के अंदर जब लोग रह रहे होते हैं तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा पॉजिटिव और बहुत ज्यादा हैप्पी और खुश महसूस कर रहे होते हैं, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स एंड वर्कर्स। ग्रीन स्पेसिस कैन बूस्ट फोकस एंड मेमोरी, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए और वो लोग जो वर्कर्स हैं उनके लिए जो है वो ग्रीन जो है इफेक्ट जो है ये ग्रीनरी जो है उनकी सराउंडिंग पे हो वो उनके लिए बहुत अच्छा जो है वो उनकी मेमोरी पे और इफेक्ट डालती है और उनकी फोकस को जो है वो बूस्ट अप करती है। यहाँ तक हमारा समर पैक जो है वो 3 क्लास का पीबीएल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप सो कि आप सब लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।